नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुरभि आपके सामने लेकर आई हूँ हमारी कल वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान का एकीकरण। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत। हमारे आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण आप सभी जानते हैं राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो हमारा जो राजस्थान के एकीकरण की नींव रखी थी वो रखी थी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है, राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अब सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब हमारे यहाँ कितनी रियासतें थी। देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले रियासतें कितनी थी, रियासतें। दूसरा हमारे यहाँ ठिकाने कितने थे, और तीसरा हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कौन था। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे यहाँ जो रियासतें थी वो 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने हुआ करते थे और एक हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो इन्हीं रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक संपूर्ण राजस्थान को बनाया गया। तो चलिए करते हैं हमारे पहले चरण की शुरुआत। 7 चरण पढ़ेंगे हम। तो हमारा जो पहला चरण है, पहला चरण, हमारे इस पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम है इसका? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ जो कि कब बना था? 18 मार्च 1948। इस डेट को आप याद रखिएगा, ये डेट आती है अधिकतर। पहले चरण की मत्स्य संघ इसका नाम और इसकी जो डेट है वो, इसमें सबसे पहले याद रखिएगा आप कि इसके अंदर 4 जो रियासतें थी वो जुड़ी थी। उन चारों रियासतों का नाम है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और 4th का नाम है करौली। ये चारों रियासतें इसके अंदर मिली थी और इसके अंदर था एक ठिकाना। उस ठिकाने का नाम था नीमराना। उस ठिकाने का नाम क्या था? नीमराना। 4 रियासतें हो गई, एक ठिकाना हो गया, ये मिलकर बना था अपना मत्स्य संघ 18 मार्च 1848 को, यानी 18 मार्च 1948 को हमारा मत्स्य संघ पहला चरण बना था। दूसरा चरण था हमारा पूर्वी राजस्थान। दूसरे चरण का क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान। दूसरे चरण का नाम है हमारे पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान की जो डेट है वो है 25 मार्च 1948। पहले चरण की डेट है हमारी 18 मार्च, दूसरा चरण बना 25 मार्च। अब दूसरे चरण में क्या खासियत थी कि दूसरे चरण में दोनों ठिकाने और 8 रियासतों को मिलाया गया था। जो हमारी 8 रियासतें थी वो लिखिए आप एक बार। हमारी जो 8 रियासतें थी वो थी कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके अंदर एक रियासत और थी, उसका नाम था शाहपुरा। और इसके अंदर 2 ठिकाने जो जोड़े गए थे वो 2 ठिकाने थे
वो 2 ठिकाने थे, एक तो लावा और दूसरा है कुशलगढ़। तो ये 2 चरण हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हमारा तीसरा चरण। अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राज्य राजस्थान। जो तीसरा चरण है उसका नाम है संयुक्त राज्य राजस्थान। तीसरे चरण का क्या नाम है? संयुक्त राज्य राजस्थान। इसकी जो डेट है वो क्या है? 18 अप्रैल 19, चलिए डेट यहाँ लिखती हूँ, 18 अप्रैल 1948 ये इसकी डेट है। बाकी तीसरे चरण में ऐसा कुछ भी किसी भी रियासत और किसी भी ठिकाने का विलय हुआ नहीं था, क्योंकि ठिकाने तो 3 ही थे, पहले और दूसरे चरण में मिल गए थे। पहले चरण में 4 रियासतें, दूसरे चरण में 8 रियासतें मिल गई थी। फिर हमारा तीसरा चरण आया। तीसरे चरण में तीसरे चरण का नाम रखा संयुक्त राज्य राजस्थान, जिसकी डेट है 18 अप्रैल 1948। अब आता है हमारा चौथा चरण। चौथे चरण का नाम है हमारा वृहद राजस्थान। चौथे चरण का क्या नाम है हमारा? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान की जो डेट है वो कब बना था वो मैं बताती हूँ आपको। 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को हमारा वृहद राजस्थान बना। ये जो था हमारा चौथा चरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी के बाद हमारे बहुत सारे जैसे विभाग होते हैं कि हाई कोर्ट कहाँ बनेगा, शिक्षा निदेशालय कहाँ बनेगा, तो इन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो चलिए मैं लिखा देती हूँ आपको, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर 5 रियासतें जुड़ी थी। इसके अंदर 5 रियासतें जुड़ी थी। वो 5 रियासतों के नाम लिख लीजिए आप। सबसे पहले जयपुर। तीसरे चरण में देख लीजिएगा, इधर तीसरे चरण में उदयपुर जुड़ा था। तीसरे चरण में उदयपुर रियासत जुड़ गई थी। यहाँ पर आप देखिएगा एक बार, तीसरे चरण में उदयपुर रियासत जुड़ गई थी। अब चौथे चरण में देखिएगा आप, यहाँ पर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और एक अजमेर। देख लीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से दिख जाएगा अजमेर। ये 5 रियासतें जुड़ी थी। अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई थी? वो हुई थी यहाँ पर कि जयपुर को राजधानी बनाया गया। किसको? जयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जयपुर को राजधानी एकीकरण के कौन से चरण में बनाया गया, या डेट आ सकती है, या उस चरण का नाम आ सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जयपुर को क्या बनाया गया था? यहाँ पे राजधानी बनाया गया था। अब उसके अंदर एक समिति की घटना की गई थी, यानी कि एक समिति गठित की गई थी। उस समिति का नाम लिखिएगा आप यहाँ पर, पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति के आग्रह पर, पी सत्यनारायण राव समिति के आग्रह पर यहाँ पर क्या बदलाव किए गए? उनके सुझाव पर क्या करा गया कि हमारे राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। सबसे पहला तो ये था कि राज्य का नाम क्या रखा गया? राज्य का नाम राजस्थान। इनके आग्रह पर रखा गया था। ये इनका सुझाव था। ये इनका सुझाव था जिसे हमने माना। इसको क्या रखा गया? राजस्थान। पी सत्यनारायण राव समिति के सुझाव पर हमारे राजस्थान का नाम, यानी राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। सेकंड इसमें किया गया कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट होगा, यानी हमारा जो हाई कोर्ट है वो कहाँ होगा? जोधपुर में। हमारा जो हाई कोर्ट होगा वो कहाँ होगा? जोधपुर के अंदर होगा। दूसरा रखा गया कि हमारा जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग कहाँ होगा? भरतपुर में। तो हमारा जो कृषि विभाग है, हमारा जो कृषि विभाग है वो कहाँ होगा? भरतपुर में।
कृषि विभाग कहाँ रखा गया था? भरतपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो खनिज विभाग है, हमारा जो खनिज विभाग है वो रखा गया था हमारा उदयपुर में। कहाँ रखा गया था? उदयपुर में। इन चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। पी सत्यनारायण राव समिति के सुझाव पर राज्य का नाम राजस्थान रखा गया था, यानी इस राज्य का नाम कौन रखेगा? राजस्थान। हाई कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश की जाएगी? तो ये था जोधपुर में। कृषि विभाग कहाँ बनाया जाएगा? भरतपुर में। खनिज विभाग कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर में। तो इसी तरह आइए यहाँ पर एक चीज़ और इसमें रखी गई थी कि हमारा जो शिक्षा निदेशालय है, यानी हमारा जो शिक्षा निदेशालय है वो दो जगह डिसाइड किया था, एक तो बीकानेर और एक अजमेर। तो हमारा शिक्षा निदेशालय कहाँ बनाया गया था? एक तो बीकानेर और अजमेर में। शिक्षा निदेशालय कहाँ बनाया गया था? अजमेर और बीकानेर में। तो ये हुआ। और अच्छा, एक चीज और इसके अंदर याद रखिएगा कि इसी चौथे चरण में हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, उन्हें भी बनाया गया था। यानी पहले प्रधानमंत्री को कब नियुक्त किया गया था? तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे चौथे चरण में? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, इनको यहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री जी ने बनाया गया था। पहली बार वो बने थे। अपने पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे यहाँ पर? हीरालाल शास्त्री जी। तो ये था हमारा चौथा चरण। चौथा चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस चौथे चरण को बहुत इंपॉर्टेंट मानकर याद करिएगा, क्योंकि इसके अंदर से बनने वाले प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए करते हैं हमारे 5th चरण की शुरुआत। हमारा 5वां चरण है। चलिए करते हैं हमारे 5वें चरण की शुरुआत। तो हमारा 5वां चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान, इसकी शुरुआत, इसकी जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? 15 मई 1949। संयुक्त वृहद राजस्थान में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं हुआ था कि हमें इसके अंदर और भी कुछ पढ़ना पड़े। फिर नेक्स्ट जो चरण था वो था हमारा 6ठा चरण, जिसको बोलते हैं हम संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 26/1/1950 को। 26 जनवरी 26/1/1950 को, जिसको अपन बोलते हैं 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम मनाते हैं हमारा गणतंत्र दिवस। तो ये था हमारा 6ठा चरण। अब चलते हैं हमारे 7वें चरण की ओर। 7वां चरण था हमारा अभी जो है वर्तमान राजस्थान, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान राजस्थान। ये था हमारा 7वां चरण। इन 7 चरणों में हुआ था हमारा पूरा राजस्थान का एकीकरण। अब जब 7वां चरण बन गया था तब हमारे राजस्थान में थे 33 जिले। इसका जो डेट है वो आप लिख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान में कितने जिले थे? 33 जिले। तब से अभी तक 33 चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हुआ हमारा राजस्थान का एकीकरण समाप्त। ये था हमारे 7 चरण। इन 7 चरण में सबसे इम्पोर्टेंट चरण था हमारा एक तो पहला और दूसरा, जिसमें रियासतें और ठिकाने जिनका विलय हुआ था। तीसरे चरण में हमारा जो एक रियासत थी उदयपुर, उसका विलय हुआ। चौथा चरण सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर हमारे राज्य को जो राजस्थान है उसको राज्य का नाम मिला। चौथे ही चरण के अंदर हमारे जो पी सत्यनारायण राव समिति थी उनके सुझाव पर हमें बहुत सारे जो निदेशालय थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि उनको अलग अलग विभागों में बांटा गया कि कौन सा विभाग कहाँ होना चाहिए। इसी हिसाब से हमारा 5वां और 6ठा चरण हुआ।
7वें चरण में पूर्णतः वर्तमान राजस्थान बना, जिसमें 33 जिले, नया राजस्थान हमारा प्रतापगढ़ बना। तो चलिए करते हैं हमारे आज की राजस्थान के एकीकरण को यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं हम अगले टॉपिक में। इसी तरह राजस्थान का एक नया कुछ एक अच्छा सा टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आती हूँ और समझाती हूँ अपने सरल भाषा में। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।